लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 33 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं और राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं आजाद समाज पार्टी ने 1 और अपना दल सोनेलाल ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की है। लेकिन यूपी की सबसे बड़ी पार्टियों में गिने जाने वाली बसपा 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। बहुजन समाज पार्टी को हुए इस भयंकर नुकसान के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा द्वारा उचित प्रतिनिधित्व देने के बाद भी मुस्लिम समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही मौका दिया जाएगा। चुनाव में हुए नुकसान पर उन्होंने कहा कि हम इसका गहन विश्लेषण करेंगे और देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए काम करते रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान पर मंडराता खतरा दूर हो। गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था और इस बार पार्टी को 1 सीट पर भी जीत नहीं मिली। इसके पहले लोकसभा चुनाव 2014 में भी बसपा को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रदेश की 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। हालांकि तब सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन था। मायावती ने 2.5 महीने लंबे चुनाव कार्यक्रम पर कहा कि हमारी पार्टी का शुरू से ये मानना रहा है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और इसे 3 से 4 चरणों में ही पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव जोरदार गर्मी की तपिश से प्रभावित रहा, जिससे लोगों के उत्साह पर फर्क पड़ा। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र और आमजन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इन खास परेशानियों का जरूर ध्यान रखा जाए। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर बसपा की इस हार के पीछे क्या वजह रही। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के युवा चेहरे आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव में लॉन्चिंग बेअसर साबित हुई, तो बसपा सुप्रीमो मायावती की लोकप्रियता का ग्राफ हालिया चुनाव में नीचे खिसकता नजर आया। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सबसे बड़ी चूक साबित हुआ और इसका दलित वोट बैंक पर विपरीत असर हुआ और साल 2014 के चुनाव के मुकाबले पार्टी का करीब 10% वोट दूसरे दलों में खिसक गया। जैसा हमने पहले बताया कि बसपा को इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उसके 34 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद बसपा ने 2019 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 24.67% वोट मिले थे और उसने 19 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 27.42% वोट मिले थे और उसके 20 सांसद बने थे, जो बसपा का लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। हालांकि साल 2014 के चुनाव में बसपा को 19.77% वोट मिले थे और उसका कोई प्रत्याशी संसद तक नहीं पहुंच पाया था। हालिया चुनाव में बसपा ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया और अंतिम वक्त तक अपने फैसले पर कायम रही। ऐसा माना जाता है कि ये पार्टी की हार का सबब बन गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।